ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్ కి స్వాగతం. కరుణామయుడు సంచార ముస్లిం తెగల సంఘం ఆధ్వర్యంలో సంచార ముస్లింల హక్కుల సాధనకై ఆదివారం హైదరాబాద్ ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్లో సంచార ముస్లిం తెగల సంఘం ధర్నా నిర్వహించింది. ధర్నాకు రాష్ట్ర నలుమూల నుండి సంచార ముస్లింలు తరలివచ్చారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వివిధ పార్టీల నాయకులు, వక్తలు మాట్లాడుతూ గత 75 ఏళ్ల నుండి అట్టడుగున ఉన్న పేద ముస్లింల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి చొరవ తీసుకోవడం లేదని, సంచార ముస్లింల స్థితిగతుల అధ్యయనానికి ఒక కమిటీ వేసి ప్రత్యేక పథకాలు రూపొందించాలన్నారు. సంచార ముస్లింలకు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేక బడ్జెట్ కేటాయించాలని, ఆత్మగౌరవ భవనం నిర్మించి ఇవ్వాలని, అన్ని రంగాల్లో రిజర్వేషన్లను పెంచి విద్యా ఉద్యోగాల్లో చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్ పెంచి ఇవ్వాలని అన్నారు. 16 డిమాండ్లపైన ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలని, లేని పక్షంలో రాబోయే రోజుల్లో తగిన బుద్ధి చెబుతామని హెచ్చరించారు. ప్రత్యేక కార్పొరేషన్, అన్ని డిమాండ్ల సాధనకు ఐక్యంగా పోరాటాలు చేయాలని, 30 లక్షల సంచార ముస్లింలకు నిష్పత్తి ప్రకారం పార్టీలు టికెట్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ రాష్ట్ర మైనార్టీ కన్వీనర్ మౌలానా షఫీ, ఎంబీటీ అధికార ప్రతినిధి అంజదుల్లా ఖాన్, కాంగ్రెస్ మైనార్టీ నాయకులు సిరాజ్ ఖాన్, సంచార ముస్లిం తెగల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సైదా ఖాన్, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎండి షబ్బీర్, సెక్రటరీ షేక్ షేర్ అలీ, కోశాధికారి ఎండి షాదుల్లా, స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఖదీర్ భాయ్, ఖాసిం పాషా, పొలిటికల్ ప్రెసిడెంట్ హమీద్, స్టేట్ ఆర్గనైజర్ అద్నాన్ ఖమర్, యూత్ ప్రెసిడెంట్ రషీద్, గ్రేటర్ అధ్యక్షులు రసూల్, సెక్రటరీ షేర్ అలీ, జిల్లాల అధ్యక్షులు అజ్మత్ బాబు, సైదు, బడేసాబ్, దావూద్, చాంద్ పాషా, హైదర్, మలాంగ్, హుసేన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. डायरेक्ट यानी कम से कम एक 2 लाख से 3 लाख जैसा दलित बंधु स्कीम है. కరుణామయుడు కృపాశీలుడైన అల్లాహ్ నామముతో ప్రారంభిద్దాము. తెలంగాణ స్టేట్ సంచార ముస్లిం సంఘం ఆధ్వర్యంలో तो ये अपनी हकीकत है. तो हमको जो है डायरेक्ट लोनिंग होना, डायरेक्ट यानी कम से कम एक 2 लाख से 3 लाख जैसा दलित बंधु स्कीम है, और ओबीसी को जैसा दे रही, SC ST कॉर्पोरेशन में जैसा दे रही, ऐसा कम से कम एक संचारा मुस्लिम को 5 लाख रुपए लोन होना, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए ओवरसीज में. अब ये जो परसों ओवरसीज स्कॉलरशिप दी गई, मैं ऐसे ही देख रहा था, सब बड़े जो है मुस्लिम्स के क्रीमी लेयर के बच्चे जाके ओवरसीज स्कॉलरशिप में बाहर पढ़ रहे. अब आप बताइए, अगर हमारे सैदा खान साहब का बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाह रहा, क्या महमूद अली साहब रिकमेंड करते इनके बच्चे को? क्या कोई हमारे मंत्री साहब, कोई श्रीनिवास यादव साहब करते? बताइए, कोई नहीं करता उनके बच्चे को. तो एक तो स्टडीज़ के मामले में आप लोगों को बेनिफिट होना और रिजर्वेशन होना, ऐसे कई मुद्दे हैं. लेकिन मैं लास्ट टाइम जब आप लोगों की मीटिंग हुई थी सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में, तो मैं ये बोला था कि आप लोग जो है आने वाले असेंबली इलेक्शन में एक 15 कॉन्स्टिट्यूंसी से आप संचारा मुस्लिम का नुमाइंदा ठहराइए. आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती, आपको टीआरएस वाले तो आने भी नहीं देते भवन के सामने, आपको शायद हमारे बीएसपी के कायद यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीएसपी के लीडर 1 या 2 अगर संचारा मुस्लिम को दे सकते, परवीन कुमार साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उनसे बात करिए. अगर आप लोग 15 कॉन्स्टिट्यूंसी चुनिए, मैं बोल रहा हूँ तो बात सुनिए, लड़ाई जो है दुश्मन के घर पे खटका मार के लड़ने की लड़ाई है. ये नहीं इंदिरा पार्क पे बैठ के बेवा का रोना नहीं है. अपने को लड़ाई कैसी लड़ना है, दुश्मन के घर पे जाके खटका. नाजरीन और सामईन, आज यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र संचार मुस्लिम तेगला संगम यानी कबाइली जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनकी जानिब से ये जो धरना मुनाकिद किया गया है,
मैं मुंतजिमीन का सबसे पहले मैं उनको मुबारकबादी देता हूं कि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कोई ना हमारी कोई बात सुनेगा, ना हमारे मसाइल हल होंगे। ये बहुत खुश आइन बात है कि हम लोगों के अंदर ये शऊर आ रहा है कि हम सवाल करने का जो जज्बा, पूछने का, लड़ने का जो मिजाज है, वो अभी हमारे अंदर शुरू हो रहा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है। मोहतरम नाज़रीन, ये जो भी, जैसा कि सचार कमेटी की रिपोर्ट है, सुधीर कमीशन की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन डाला गया, उसकी भी रिपोर्टें पेश की गई है। ये तमाम रिपोर्ट्स के हमें मौसूल होने के बाद भी हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो हर साल लगभग 75 साल से हमारे वोट ले रहे हैं मुसलसल, लेकिन कभी किसी सियासी हमारे कायदीन या जो भी जिस पार्टी में, सियासी जमातों में जो हमारे नुमाइंदे या हमारे जो कायदीन मौजूद हैं, या जो इख्तिदार पर बैठने वाले, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या दीगर जो भी जमात है आज तक इस आंध्रा, यूनाइटेड आंध्रा और तेलंगाना के अंदर इख्तिदार में बैठे हुए हैं, कभी हमारे मसाइल पर वो लोग एक सुई नहीं करे। देखिए, दुनियावी जो हमारे मसाइल हैं, हमारी तालीम है, हमारी रोजगारी है, और हमारे जो भी मसाइल हैं, ये तमाम मसाइल सियासत से जुड़े हुए हैं। हम सियासत से किनारा कश होकर, सियासत से मुंह मोड़कर, सियासत से दूर रहकर हमारे इन दुनियावी मसाइल को हरगिज हल नहीं कर सकते। हदीस मुबारका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कानत बनु इस्राईल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबिय्युन व खलफहु नबिय्युन, कि बनी इस्राइल के तमाम अंबिया सियासी थे, वो वक्त के इमाम भी थे और बैक वक्त वो सियासी रहनुमाई भी थे, और जब किसी नबी का इंतकाल कर जाते, वो अल्लाह के प्यारे हो जाते, तो फिर दूसरे नबी को अल्लाह भेजते। वो बैक वक्त हमारे दीनी रहनुमा भी हुआ करते थे और हमारे सियासी रहनुमा भी हुआ करते थे। लेकिन जब आजादी मिली, 75 साल हो रहे हमें, आजादी के वक्त हमारे उलमा, हमारे अकाबिर और हमारी कौम के हजारों लाखों लोग आजादी के उस जंग के अंदर कुर्बानी देकर, जानों की, मालों की, इज्जत व आबरू की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया। फिर जब 75 साल इस दौर के अंदर हम देखें, तो हमारी सियासी नुमाइंदगी को, जब आजादी के वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा भी मौजूद थे और मुस्लिम रहनुमा भी मौजूद थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें सियासी मैदान से दूर किया गया। आज उसी का नतीजा है, हम दर बदर के ठोकरे का एक नुमाइंदा होते हुए मैं आप तमाम लोगों के सामने इस बात की मैं आपको तयक्कुन देता हूं कि ये हमारी जमात आपके साथ है और बिल्कुल हम ये तमाम आपके मुतालिबात के साथ आपके साथ हम खड़े हैं। इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, 12% रिजर्वेशन, और जिनको जमीन नहीं है उनको जमीन देने की बात है, मकानात नहीं है, मकान का मुतालिबा है, और ओबीसी के अंदर 12 ऐसे क़बाइल को शामिल करने का भी मुतालिबा है। इस तरह जो भी मुतालिबात है बिल्कुल हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा मेरे मुहतरम बुजुर्गों, तमाम मसाइल का हल, दुनियावी मसाइल का हल सियासत से जुड़ा हुआ है। जब तक हम सियासी शऊर हमारे अंदर बेदार नहीं करेंगे, कोई सी भी सियासी जमात हो, आज मैं उलमाए किराम से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आज रियासत तेलंगाना के अंदर एक माहौल, इलेक्शन का माहौल फिर शुरू हो चुका है और हमारे बड़े फिक्र भी कर रहे हैं। मैं ये गुजारिश करता हूं कि तमाम दानिश्वरान हैं, तमाम उलमा हैं, बड़े हैं, सियासी नुमाइंदे हैं,
सियासी जमातों के जिम्मेदारान हैं। हम अपने कुछ मुतालिबात और डिमांड्स के साथ कम से कम 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को 10 एमएलए टिकट्स का एक मुतालिबा, सियासी शऊर के अंदर सियासी हिस्सेदारी। जब तक हमारे अपने नुमाइंदे नहीं रहेंगे, हमारे अपने फिक्र करने वाले असेंबली में, पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे, तो फिर हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी, हमारी तकालीफ उनको नहीं मालूम होंगे। तो लिहाजा सियासी हिस्सेदारी को इसके अंदर शामिल की जाए, सियासी हिस्सेदारी अव्वल दर्जे पे हो, और बाकी हमारे 12% रिजर्वेशन है। छोटा भी मसला है, कोई हल करने के लिए कोई तैयार नहीं। आज औकाफी मसाइल है, वक्फ की जायदादें लुट रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। रोज अखबारों के अंदर खबरें मौसूल हो रही हैं कि कभी यहाँ काबिदीन कब्जा कर रहे हैं, कभी वहां। इस तरह हमारे औकाफी इमलाक को बर्बाद किया जा रहा है। और हमारे जो मसाइल हैं, खासतौर पे तालीम और हमारी रोजगारी और हमारे तहफुजात, कोई एक भी फर्द ऐसा नहीं है जो असेंबली में उठकर खड़ा होकर ये कहे कि भाई मेरी कौम आज इस तरह के हालात से दो चार हो रही है। कोई एक हमारा सियासी कायद, कोई एक हमारा नुमाइंदा असेंबली में उठकर हमारे मसाइल पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सियों को बचाने के खातिर और अपने मफाद परस्ती के खातिर सियासत में है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आपके जो भी हम यहाँ पे मुतालिबात हैं कि बहुत सारे यहाँ पे हमारे कबायली भाइयों के नाम यहाँ पे लिखे गए, इसके अंदर अच्छा कटलुवारू, बाइल मानलू, अतर साहेबुलू, बुग्गलोल्लू, बोरे वाले, तुर्का काशा, पत्थर फोड़, फकीर साहेबुलू, गड्ढा फकीरू, दरवेश, गारडी मुस्लिम लू, बाबुला साहेबुलू, दोबी मुस्लिम हज्जाम। इस तरह जो भी हम लोग मुनुगोड़ के जिमनी इंतखाबात के अंदर काम कर रहे थे, हम लोग दौरा किया कि वहां पे तुर्का काशावारी गुड़न के नाम से कई ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जहां पे पत्थर तराशने वाले हमारे भाई मौजूद हैं। वो लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, वो लोग पत्थर फोड़ते फोड़ते उसके अंदर जो भी हादसात होते हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं उसमें। और पत्थर फोड़ने वालों को खास तौर पे वो जब एक लंबा अरसा वो काम करते हैं तो उनके आंखों की बीनाई खत्म हो रही है। इस तरह कई मसाइल हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों। इसलिए ये जो भी हमारे मसाइल हैं, मुतालिबात हैं, मैं तमाम 16 मुतालिबात का मैं मुताला किया। ये तमाम मुतालिबात काबिले तवज्जो है। उलमाए और कई हमारे दानिशोर और कई हमारे मौजम जो फांसियों पे लटके गए, आज हमें वो सीन फिर वापिस आने वाला है। और रही बात तेलंगाना किसी केसीआर के बाप की जागीर नहीं है और केसीआर के खानदान की जागीर नहीं है। तेलंगाना में भी कई मुसलमान लड़के और उसको अलग करके हम यहाँ तक आए हुए। और आज हमें केसीआर 4% से 3% किया गया और मुसलमानों को एमएलसी नहीं दिया गया और 3 मुसलमानों को टिकट देने का, जिसमें से 2 मुसलमान कैंडिडेट कमी है, जिसमें ओल्ड सिटी में उन्हों एमआईएम के हाथ रहते हैं और एमआईएम उनकी जागृति। हम मुसलमान जितने लोगों को हम लोग ये बनाए कि हमारा ये मुसलमान नेता है और हम ये हमारी आवाज असेंबली में उठाएंगे, आज वो तलवे चाट रहे। क्या मुसलमान यही रहेगा तलवे चाटने वाला? तलवे चाटने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान अपना हक खींचने वाला होता है। और आज मेरे को मुख्तसर वक्त दिया गया और इसलिए मैं सिर्फ इसमें काम की बात बता रहा हूँ। आज जो आप लोगों को देख के और आप लोगों की जो टीम को देख के मुझे खुशी हुई इस बात की। मुझे अल्लाह की जात से और अल्लाह के रसूल की जात से उम्मीद हो गई कि ये हमारा सैलाब अब रुकने वाला नहीं है और हम निकलने वाले हैं। तो इसी तरीके से मेरे भाई और भी लोग मंच पे है और भी लोगों को मौका देना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि मैं भी एमएलए के लिए डाला हूं और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो जिस तरीके से हमारे भाई बोले असेंबली में पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ना है कुछ है। इसके लिए कांटों पे चलना है और इसके लिए अपने खून भी देना है और इसके अपने को लड़ना भी है। और जो मुसलमान पीछे हटेगा वो सियासत से दूर रहे। जो मुसलमान अपनी कौम के लिए सोचता है, अपनी कौम के लिए जान देना चाहता है, वो आगे बढ़े। हम उनके साथ है। इंशाल्लाह आप हमारा हाथ मजबूत कीजिए। आज हमारी अगर पार्टी कांग्रेस में इक़्तिदार में आने वाली है और आने के बाद भी हम आप लोगों की जो बात है बराबर रेवंत रेड्डी के सामने रखेंगे और बराबर रेवंत रेड्डी से यही मुकाबला करेंगे कि हमारे मुसलमानों को पहले ये चीज देना है
और हमारे मुसलमानों को ये चीज बताना है। और जो भी जितने भी मुसलमान आज हमारे पंचर, हमारे जो सो क्या बोलते ठेला बंडी, हमें ये नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को अच्छा फ्यूचर चाहिए और इंशाल्लाह आने वाले बच्चे हमारा अच्छे फ्यूचर का इंतजार कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे को और तुम्हारे को आवाज उठा के आगे बढ़ना है, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर रहेगा, वरना नहीं। हमारे को खुंदलते आया जा रहा है, हमारे को आज खुंदलते आया जा रहा है। क्यों? यही वजह है कि हम लोग इत्तेफाक नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कमेटी है जो इत्तेफाक बनाई है, इसके साथ हमें और अल्लाह इसकी निगरानी में। जय हिंद, जय गंगा। खतर सही रहे तो पूरी बिल्डिंग सही रहती। अपना भी मेन बेस खराब है। हमारे बेस को जो बना है उसके लिए क्या है, अगर हमारे लिए कारपोरेशन मिला सेपरेट, अपने को हर एक को रहने के लिए दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्टों से, मंडलों से आके है, सबके लिए आत्मा गौरव वाला भवन है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एक हजरत है तो वो सबके लिए है, उसमें चाहे मोहम्मद हो, शेख हो, सबके लिए है। लेकिन हमारे लिए क्या है, गरीब तबके के लिए कुछ भी नहीं है। उसमें पूरे 14 तबके है। 14 तबके में पत्थर फोड़ने वालों का ऐसा है हिसाब, अगर मार लग गया उनके लिए एक सेपरेट कुछ भी मेडिकल नहीं है, सबके लिए आरोग्यश्री है, वो सबके लिए। कि अपने लिए भी एक सेपरेट, एक कारपोरेशन के जैसा, अगर अपने लिए भी एक सेपरेट अपना चेयरमैन रहा और अपने लिए अपना बजट मिला और अपने लिए अपने को आत्मा गौरव वाला भवन मिला, तो जब हमारी भी कौम एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और पॉलिटिकल में हर एक जगह पे काम कर सकते, जब अगर हम हर चीजों में रहे तो हमारी कौम को आगे बढ़ा सकते। जब तक हमारी कौम आगे बढ़ना बोले तो हमारे लिए सेपरेट एक चीज मिला तो हो सकता। इसके लिए क्या है, हर आदमी हर एक तरीके से तैयार रहना। हर एक तरीके से बोले तो अपने को जिस तरीके से जो बताए बाबा साहब अम्बेडकर, उस तरीके से एहतजाज करना है। और वो हमारा एहतजाज यहाँ तक करना है अपने को चप्पला घस लिए। हम ये बोले कि आप 120 हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप 120 मुसलमानों को लोन दे रहे ना, उसमें हमारी ये जो पसमानदा पिछड़े संचारा मुसलमान है, एक 15 लोगों को आप ले लो, 15 लोगों को आप ले लो। सैदा खान भाई खम्मम से आते, हाँ, शेर अली भाई तो निजामाबाद से आते, भाई लोग अभी आए थे, आदिलाबाद से आए, ठीक है, भूपालापल्ली से आए, हर जगह से आ रहे। हम गुजारिश करते रहे, लेकिन ये कहने को तो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं पार्टियां, लेकिन अपने क्या बोलते हैं बूथ एजेंट्स को, अपने लोगों को वो लोन देने के लिए रह गए। हमारे को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? हमारी कोई आवाज नहीं है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए डबल बेडरूम के हर जगह जो है सो इनॉग्रेशन चल रहे हैं हुकूमत की तरफ से। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की रिपोर्ट है कि हैदराबाद में 73% मुसलमानों के पास जाति घर नहीं है। अब आप बोलिए भाई, यहाँ पे जीएचएमसी एरिया से कितने लोग आए हैं, हाथ उठाइए एक मरतबा। इसमें से जाति घर जिसके पास है, ज्यादातर हमारे लोग किरायों में चपन जो है सो पीछे हो जाते हैं। हाँ, एक मकानदार रहता, उसके 3 किराएदार रहते। तो 73% मुसलमानों के पास जाति घर नहीं है। सिर्फ 26% है, माने 4 मुसलमानों में से सिर्फ 1 मुसलमान के पास घर है, 3 मुसलमानों के पास जाति घर नहीं है। अब आप बोलिए, जो डबल बेडरूम की जो स्कीम चल रही, इसमें हमारे लोगों को कितना मिला? नहीं मिला। हमारे पास ठीक से ढंग से वाइट राशन कार्ड तक नहीं है साहब, ठीक है, आरोग्यश्री के हमारे पास कार्ड्स नहीं है, हमारे पास सही तरीके से आधार कार्ड तक नहीं है। तो ये हमारे मसाइल है। और आज तेलंगाना राष्ट्र संचार मुस्लिम तेगला संगम की जानिब से आज जो प्रोग्राम है, आज ये सबसे 14 फिल्मों को जो गरीब माइनॉरिटी मुसलमान हैं उनको हक नहीं मिल रहा है, इसलिए कलाई वाले होंगे, पत्थर फोड़ होंगे, साहेब वाले होंगे, जो लोग हैं उनको गरीब मुसलमानों को हक नहीं उनको नहीं मिल रहा है। 1-1 लाख रुपए का लोन भी वो एप्लीकेशन दिए वो भी नहीं आए, और डबल बेडरूम का भी एप्लीकेशन दिए वो भी नहीं आए। इसीलिए हम पीछे हो रही है, इसलिए हम सबको आगे बढ़ना है। इसी के लिए आज ये प्रोग्राम रखे हैं।
तो हम लोग 2 साल से जो स्टेट बॉडी जो डाले हमारे सैदा भाई प्रेसिडेंट साहब, जब करीमनगर आ गए, आने के बाद जो हमारे संचारा मुस्लिम तगला संगम है हमारे 14 तख्ते हैं बोल के बोले, तो जब तक हमें किसी को नहीं मालूम। और मैं ज़रा तेलुगु में ही बोलता हूँ, बोलिए। ఇప్పటి వరకు సంచార ముస్లిం తెగల సంఘంలోని 14 తెగలు ఉన్నాయని ఎవ్వరికి గవర్నమెంట్ కూడా ఇంతవరకు మమ్మల్ని గుర్తించలేదు. అంటే ఎస్టీ ఎస్సీ కన్నా మనం వెనుకబడి ఉన్నాం, అయినా మమ్మల్ని గుర్తించలేదు. ప్రతి మంత్రి దగ్గరికి, ప్రతి ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి పోయి మేము, అయ్యా మా పరిస్థితి గిది, మా బతుకులు ఇది, మా కుల వృత్తులు కోల్పోయి మేము రోడ్డు మీద పడిపోయాం, అయినా మమ్మల్ని ఎవ్వరూ గుర్తించలేక, మా పరిస్థితులు, మా పనులు లేక మేము ఎలా ఉన్నామంటే ఇప్పటికీ ఈ జనరేషన్ చేయబట్టి ఏ పని చేయలేకపోతున్నాం. అంటే మమ్మల్ని డెవలప్ చేయలేకపోతుంది ఈ గవర్నమెంట్. తెలంగాణ వచ్చి 9 సంవత్సరాలు అయింది, అయినా ఇంతవరకు మాకు ఒక బడ్జెట్ అని కేటాయించలేదు. అక్కడ ఆంధ్రాలో జగన్ అక్కడ జీవో వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చేసిన సంచార ముస్లిం అని, కానీ మనకెందుకు ఇచ్చలేడు మన కేసీఆర్? అంటే మేము ఓట్లు వేయలేదా? మాకు ఓట్లు లేదా? మేము ఎందుకు అడగద్దు? మా హక్కు మాకు కావాలి. మాకు ప్రత్యేకంగా బడ్జెట్ కేటాయించాలి, ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఇవ్వాలి. అయితేనే అప్పుడు మాకు ఈ లోన్లు అయితే ఉన్నాయో అవి మనకు చెందుతాయి. ఇప్పటి వరకు 1,00,000 రూపాయల మైనార్టీ బంధు అని ప్రకటించింది, కానీ ఎవరికైతే మన సంచార ముస్లింలు ఎవరికైతే వచ్చినాయి ఇప్పటికీ ఎవరికి రాలేదు. టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలే తింటున్నారు కానీ మన దాకైతే అస్సలు ఎమ్మెల్యేలు కార్పొరేటర్లకే అవి పోతున్నాయి, మాకైతే అస్సలేవు. అవి ఏ గ్రామం కానీ మండలం కానీ అన్ని వాళ్ళకే చెందుతున్నాయి. అందుకే మనం ఈరోజు మన ఈ ధర్నా చౌక్ మీద మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం, అయ్యా కేసీఆర్ నువ్వు ఈ మా సంచార ముస్లింలకు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాతనే మీరు ఎలక్షన్కి వెళ్ళాలని మా యొక్క డిమాండ్ సంచార ముస్లిం యొక్క. సరే, థ్యాంక్ యూ. వెరీ గుడ్. बहुत बहुत शुक्रिया साहब. వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా వీడియోలు మీరు వెంటనే చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న గంట సింబల్ని గట్టిగా కొట్టండి.